बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। आज हम बात करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में कितना आसान है कब्जा करना, और ऐसी ज़मीनें जो सीडीए ने पहले एक्वायर की हुई हैं। सीडीए जो ज़मीनें एक्वायर कर लेता है उसका मतलब यह है कि सीडीए मुतासरीन को पैसे दे चुका होता है। आज जिस इशू की हम बात करने जा रहे हैं, जिस इलाके की बात कर जा रहे हैं, वो है मारगला टाउन फेज़ 2। वहाँ पे हमने जाके फुटेज बनाई। मलिक नवाज शौकी साहब हमारे जो हैं वो एंकर पर्सन भी हैं, लेकिन वो बाज़-औक़ात बतौर कैमरा मैन जो हैं वो सुपरमैन के तौर पे काम भी करते हैं। तो वहाँ से हमने फुटेज बनाई है। सीडीए की अपनी सरकारी ज़मीन, ये अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है, जिसके ऊपर धड़ाधड़ कब्जा जारी है। आप हमारी स्क्रीन पे भी देखेंगे। लेकिन संधू साहब चूँकि सीडीए में मौजूद थे और संधू साहब इस ज़मीन के बारे में जानते हैं कि इसको कब एक्वायर किया गया था, और अब जो कब्जे हो रहे हैं इसको वागजार करवाया भी जा सकेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, ये मारगला टाउन फेज़ 2 के करीब जो है बड़ी कीमती जगह है। आपको पता है कि रावल डैम से जो कोरंग नाला जो निकलता है, जो पानी जो निकलता है, वो भी उसके पास से गुजरता है। तो वहाँ पे धड़ाधड़ कब्जे हो रहे हैं। लोग हमारी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। आपको ने तो खैर मौके पे भी जाके आपने देखा है। संधू साहब, एक्वायर शुदा लैंड के ऊपर इस तरीके से धड़ल्ले के साथ कब्जे होना किसकी कमजोरी है? एक तो बात हुआ है, अगर थानेदार नहीं है तो थानेदार कोई और है। बिल्कुल जी। अब इस जगह को जिसके आप कहते हैं, इसका जो गांव सीडीए ने एक्वायर किया था वो था पूना फकीरा। हाँ, पूना फकीरा का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। ये टोटल 100% एक्वायर्ड एरिया है। सही, यानी मुतासरीन को अदायगियाँ भी हो चुकी, हर चीज़ क्लियर है। ठीक। अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो वो भी इससे बहुत हटके है। पूना फकीरा किसी स्टेज पे मॉडल विलेज बनना था। सही। वो एक अलग हाल है। ये जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, ये जगह 110% एक्वायर्ड बाय सीडीए, पेड बाय सीडीए। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दिस लैंड। सही। अब बात ये कि इस जगह को अगर आप देखें, इसके 3 हिस्से हैं इस जगह के। जी। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो जो है वो मारगला टाउन के जहाँ पे घर बने हुए हैं, हाँ। उनके साथ कोई इंसिडेंटल ओपन स्पेसेस खाली पड़ी हैं। इस स्क्रीन पे देखा जा सकता है, वहां पे भी पक्के घर बन गए ब्लॉक्स के। हाँ जी। तो क्या इसके लिए भी किसी कोई निशानदेही की जरूरत है, जिसके दोनों साइड पे घर बने हुए हैं? बहुत सीरियस इशू है ये कि एनफोर्समेंट, डीएमए, एनवायरमेंट, इन तीनों को देखना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा संधू साहब, मेरी जो मालूमात है, सीडीए का जो अपना इन्फोर्समेंट का अमला है, एनवायरनमेंट का अमला है, प्लानिंग विंग के कुछ लोग हैं, ये पर मरला जो है एक्वायर शुदा जो लैंड है, ख़ास तौर पे नालों के जो किनारे होती है, वहाँ पे भी देखें नाले हैं, ख़ास तौर पे नाला कोरंग जो है उसके किनारे 4 लाख 5 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से ये आज खुद कब्जा करवाते हैं। 3-3 4-4 मरलों पे ये कब्जे करवाते हैं सीडीए का अमला जो है। फिर इसका मतलब सिस्टम तो है ही कोई नहीं। फिर मैं इस पे थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल होता हूँ, क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पैसे लिए हैं। लेकिन बात यह है कि वही बात कि थानेदार नहीं तो थानेदार कोई और है। हाँ। मतलब अगर आप उसको प्रॉपरली आप उसको जाके मॉनिटर नहीं करते, आप उसकी सेफ एंड सिक्योर नहीं करते, सेफ गार्ड नहीं करते, तो फिर बात तो बनती है। हमने जैसे पहले कैटेगरी के जहाँ पे घर बने हुए साथ मारगला फेस टाउन के, और दूसरी साइड पे भी घर बने हुए, दरमियान में अगर इस तरह के ब्लॉक्स के घर बने हुए हमने देखे सैकड़ों में है। बिल्कुल सही बात। तो क्या एक दिन में बन गए, किसको पता नहीं चला? हाँ। इसमें अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, प्लानिंग विंग जो है उसका काम होता है पॉइंट आउट करना कि दिस इज एक्वायर्ड लैंड, ये लैंड हमारी प्लान्ड है, इस यूज के लिए, इसकी ये वायलेशन हो रही है, लिहाजा इस पे एक्शन लिया जाए। सही। एनफोर्समेंट की ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि जब मुतलका डायरेक्टोरेट उसको लिखते हैं तो फिर उन्होंने एक्शन लेना होता है। मतलब डांग छोटा उनका काम। जी, डांग छोटा उनका काम है। सही। और एनवायरनमेंट जो है इनका, जैसे आपने दूसरी कैटेगरी जमीन की बात की कि नाला कुरंग गुजर रहा है, उसका जो राइट ऑफ वे है, आप देखें ये जो ओवरफ्लो है रावल लेक का, वो इधर इस नाले में आता है, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन।
बिल्कुल सही। और अक्सर आप देखेंगे कि जैसे पानी इसमें छोड़ा जाता है या पानी इसमें आता है तो वहां पे आके कैजुअलिटीज भी होती हैं। हाँ इसलिए होती हैं कि जब उस राइट ऑफ वे को क्लियर रखना एनवायरनमेंट का काम है। बिल्कुल सही। तो जब वहां पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो कैजुअलिटीज होती हैं क्योंकि उसका राइट ऑफ वे क्लियर नहीं है। और फिर जब पानी का बहाव ज्यादा होता है और फिर दूसरा उसका ग्रीन करैक्टर जो है वो भी इससे अफेक्ट होता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो कुरंग का राइट ऑफ वे है, दैट इज टू बी केप्ट क्लियर, बट इन दिस केस कंस्ट्रक्शन वहां पे भी हो चुकी है जो उसके साथ साथ यस हमने देखी भी है। वो कानून भी मौजूद है ना कि रावल डैम और फिर रावल डैम का जो स्पिलवेज का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द तामीरात नहीं हो सकती। बिल्कुल उसके है कि डाउन स्ट्रीम में स्पेशली उसके 2 किलोमीटर तक तो बिल्कुल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और दूसरा ये तो राइट ऑफ वे सारा सीडीए ने एक्वायर करके छोड़ा ही इसलिए है कि जो रावल लेक के आपका ओवरफ्लो है स्पेशली रेनी सीजन वो जो है वो वहां से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ गुजर चुके सेफली गुजर सके वहां से। लेकिन आज जब उसका राइट ऑफ वे तंग हो गया और सीडीए लैंड पे इंक्रोचमेंट, ये प्योरली एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी है। संधू साहब मौके पे हम गए, कितने अरब रुपए मालियत की तकरीबन ये जगह होगी? भाई आप उसको देख लें, जो 30-60 के वहाँ पे प्लाट है उसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपया है। अभी सीडीए ने उससे बहुत दूर जो अभी स्कीम अनाउंस की है तो वहाँ पे जो उनका 5 मरले का मकान है वो 2 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ को समझेगा 1.5 करोड़ के अराउंड। वो कहाँ पे? वो जो मार्गला एनक्लेव जो सीडीए ने किया है। सही, ठीक है सर। सही। अब वहां पे ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए मरला है, 35 से 40 लाख रुपए मरला सीडीए ने कीमत रखी है। सही। तो अगर इसी कीमत को इधर लागू कर ले, हालांकि ये प्राइम लोकेशन है, तो मेरे भाई अगर 30 बाई 60 30 बाई 70 का जो 6 मरले का मकान बनता है तो इसकी जमीन आप 2 करोड़ 40 लाख रुपया, या आप दूसरे लफ्जों में देख ले इसको कि 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के अराउंड बनती है। अच्छा, तो वहाँ सैकड़ों प्लाटों की जगह है, सैकड़ों प्लाटों की, तो वो तो बिलियंस में ऑटोमेटिकली चला गया। नहीं, लेकिन संधू साहब एक और भी तो है ना कि जिम्मेदारी तो सीडीए के डायरेक्टरेट जो हैं उनकी है, 100% सीडीए की जिम्मेदारी। मौजूदा चेयरमैन को इस पे क्या करना चाहिए? यार अब बिल्कुल, एक तो चेयरमैन साहब को ये पहले हम आ जाए कैटेगरी 3 जो है, इन दोनों कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी आपने देखे जहाँ पे पहले कच्चे घर पठानों ने बनाए थे, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता सारे के सारे पक्के हो रहे हैं। और आगे जाके आपने देखा कि जैसे मारगला टाउन के घर है वैसे ही घर लोगों ने बनाए हुए हैं कब्जा करके। बिल्कुल सही बात। अब आ जाए कि सीडीए चेयरमैन को क्या करना चाहिए। ये बड़ा मैंने जो बात की है कि जो मैनेजमेंट के डिफरेंट टीयर्स है ना, वो इसलिए बनते हैं कि अगर एक टीयर पे उस मसले का हल नहीं निकल रहा, उस इशू को एड्रेस नहीं किया था, तो अगले टीयर की जिम्मेदारी है, उससे अगले टीयर की जिम्मेदारी है। सही। तो अल्टीमेटली अगर ये कैनाल्स के ऊपर कब्जा हो रहा है, कैनाल्स नॉट मरले, 100 कैनाल्स के ऊपर कब्जा हो रहा है, तो अगर इतने बड़े इशू को, अब तो एकड़ों में हो गया आज एकड़ों, अगर आप 100 कैनाल्स की बात करें तो 8 कैनाल का 1 एकड़ है ना, तो ये कई एकड़ की बात हो रही है। सही बात। तो मेरे भाई ये आपका प्लान डेवलपमेंट है, उसके साथ ही जुड़ के साथ कब्जे करके घर बने हुए हैं, कच्चे घर पक्कों में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो मारगला टाउन का फेज 2 का जो इंसिडेंटल ओपन स्पेसेस हैं, हो सकता प्लान प्लाट भी हो, एग्जैक्ट उसका स्टेटस नहीं मुझे अंदाजा इस वक्त, तो अगर उन पे कब्जा होकर मकान बन रहे हैं तो क्या ये कुछ छोटा इशू है? इट्स एन इशू ऑफ बिलियंस। तो अगर चेयरमैन और मेंबर के पास टाइम नहीं है तो फिर कहते रहने दे इसको। तो मेरे भाई जैसे मैंने कहा कि चेयरमैन साहब को कुछ मीटिंग्स करनी चाहिए, पीरियडिकल मीटिंग्स करनी चाहिए, डायरेक्टर्स को बुलाएं और उनसे इस तरह की रिटन श्योरिटीज लें कि यार इस वक्त ये इस तरह का कोई इशू एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कर रहा है तो आपने क्या किया, कैसे हल होगा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। जब तक सर चेयरमैन मेंबर डीजी लेवल पे इन चीज़ों को आप मॉनिटर नहीं करेंगे, इन चीज़ों की अप्रेजल नहीं होगी, पीरियडिकल मीटिंग्स नहीं होगी, पीरियडिकल इवैल्यूएशन नहीं होगी, उस वक्त तक इसी तरह। ये तो आपने एक लोकेशन देख ली ना, मैं फिर पॉइंट आउट करता हूँ कि क्या E11 में हम कब्रिस्तान जो प्राइवेट सोसाइटी जिन्हें कब्रिस्तान छोड़ना है उनके लिए सीडीए का बिल एरिया छोड़ दिया गया है, आज तक उस पर चेयरमैन साहब ने क्या एक्शन लिया है?
तो खुदा के लिए इन चीज़ों को एडजस्ट अच्छा करें। संधू साहब, एनवायरनमेंट भी एक्शन ना ले, इन्फोर्समेंट वाले भी ना जागें, प्लानिंग वाले भी कोई प्लानिंग ना करें, चेयरमैन साहब भी कहें कि यार मेरे को तो टाइम नहीं है, फिर इसका क्या हल हो सकता है? क्या सिविल सोसाइटी को अदालतों के धक्के खाने चाहिए? क्या होना क्या चाहिए? सर जी देखें, सिविल सोसाइटी हमारे इतनी स्ट्रांग नहीं जितने डेवलप्ड कंट्रीज में है, लेकिन मैं तो आपको कहता हूं कि ये जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी जो एक ऐसे उड़ता उड़ता फोरम हमारे हाथ आ गया है कि आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, हाँ वो एक्टिव हो गई है। हाँ, ये ठीक है, शुक्र तो उस फोरम पे जाना चाहिए कि ये सीडीए का लॉस है बिलियंस का, और साथ ही साथ ये इनएफिशिएंसी और लथार्जी की इंतहा है। बिल्कुल सही बात। तो मैं समझता हूं कि पहले हम चेयरमैन साहब को लिखते हैं। हाँ जी, तो आई होप के चेयरमैन साहब इस पे एक्शन लेंगे। चेयरमैन सीडी चेयरमैन सीडीए सही है, अगर वहां पे इंतजार करके फिर आगे जाना चाहिए, फिर पब्लिक कमेटी या कम से कम ये पब्लिक एसेट इसको बचाना चाहिए। हमें बिल्लू एरिया 11 के में जो बिल्लू एरिया कब्रिस्तान के लिए छोड़ दिया गया है, मजे वाली बात जो मार्गल एवेन्यू बनाया ना E11 के नॉर्थ पे और D12 के, वहां के कब्रिस्तानों के लिए उसको खुला छोड़ दिया गया, वहां पे कब्रिस्तान बढ़ना शुरू हो गए। तो अगर मेरे भाई इन्होंने उसको नहीं मॉनिटर करना, नहीं नजर रखनी, तो सीडी एसेट पब्लिक एसेट जाया हो रहा है, तो ये बिलियंस वर्थ का है। तो मैं समझता हूँ कि आप चेयरमैन साहब के नॉलेज में हम लाए हैं। आई होप के चेयरमैन साहब इस पे एक्शन लेंगे। मैंने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की थी कि चेयरमैन साहब डीजीज को, मेंबर्स को क्वेश्चनेबल बनाएं, उनका काम है ये काम करें। आप हाँ, पीरियडिकली आपको भी इन चीज़ों को देखना है, और आपने सिर्फ रिपोर्ट लेनी, ना कि आपको जाके एक डायरेक्टर का काम करना पड़े। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पंजाब में तो क्रेनें फिर रही हैं और वो नारे साथ चल रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, आ गई सब की माँ आ गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस्लामाबाद में जो माहौल बन रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं, मरियम बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी, तो लेकिन अगर वो अगली प्राइम मिनिस्टर होती हैं तो मेरा ख्याल वो सारी क्रेनें उनको इस्लामाबाद में भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अब आपके सामने है कि कितने अरबों रुपए मालियत की ज़मीन पे कब्जा हो गया। और ये तो आज हमने आपको एक पोर्शन दिखाया मारगला फेज 2 का, बाकी पूरे इस्लामाबाद में इसी तरह कब्जे हैं, हत्ता के शक्कर पड़ियाँ हमने बेच खाया। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।